वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने वादे जो किए हैं, जो गारंटियाँ दिया, उन पे ध्यान दिए। स्टेटहुड के बगैर भी बहुत कुछ उनके लिए करने के लिए अगर वो करना चाहते हैं। और जहाँ तक ये सिग्नेचर कंपेनिंग है, आईनी कोई इसकी हैसियत नहीं है। फिर क्या वो धोखा था जब वो लोगों को कल तक चला रहे थे कि हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया? उसका मतलब है वो भी झूठ था। और आज ये सिग्नेचर कंपेनिंग है, आईनी हैसियत ही नहीं है इसकी। इससे ना एंटी ओबेसिटी सेट से स्टेटहुड आने वाला है और ना इस सिग्नेचर कंपेनिंग जिसकी कोई आईनी हैसियत ना इससे आने वाला है। ये महज लोगों को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इससे कुछ हासिल होने वाला। सिर्फ सोनिया गांधी जब यहाँ बिहार की लाई, पहले उसका वोटर आईडी बना, उसके बाद उसकी सिटीजनशिप मिली। ये क्या चोरी नहीं है? देखिए, कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है, जब वो हारते हैं तब वो ईवीएम या बीजेपी को कसूरवार ठहराती है। जहाँ जहाँ वो हारते हैं, जिस तरह से उनकी हार म्यूनिसिपल से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह हुई है, इसलिए उनके पास अब कोई एजेंडा ही नहीं। इसलिए उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो बड़ी फेयर इलेक्शन कराते हैं। और जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ एम भी ठीक होता है और वहाँ कोई चोरी हो ही नहीं है। बेसिकली ये हार की फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस को, जिस वजह से कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इल्ज़ाम लगाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है। सोनिया गांधी को पहले वोटर आईडी मिला, उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिली। ये कांग्रेस की चोरियां है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करे। और हम फेयर इलेक्शन हमेशा हमने किए हैं। हमने कांग्रेस की तरफ 1987 यहाँ दोहराए नहीं, जिससे मिलिटेंसी यहाँ वजूद में आ गई और जैसे सलादीन, यासीन मलिक, शबीर शाह, नईम खान बने हैं, क्योंकि हमने हमेशा इलेक्शन अच्छे तरीके से किए। आज भी देखिए कितना इस बार टर्न आउट हुआ, अच्छे इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन हुए। अब कांग्रेस की पुरानी आदत है इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाने के बाद हमेशा राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं। आप 1-2 दिन वेट कीजिए, राहुल गांधी इस पर भी माफ़ी मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को फिर कैसे देखते हैं आप, जिसमें कहा गया कि 65 लाख जो वोटर्स हैं उनको फिर से बहाल करने की ज़रूरत है, जो रिजेक्ट किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से? एडिशन डिलीशन हर बार होता है। कुछ लोग मरे होते हैं, कुछ लोग ऐड करने होते हैं। एडिशन और डिलीशन इसलिए हर साल होता है वोटर लिस्ट में, क्योंकि कुछ लोग एक नहीं 2-2 जगह उनका वोट होता है, या कुछ जगहों पे लोग मरे होते हैं, उनका वोट काटना होता है। कुछ नए जो बालिग होते हैं उनका वोट ऐड करना होता है। ये प्रोसेस हमेशा चलती है और हमेशा चलती रहेगी। जब तक इंडियन डेमोक्रेसी है तब तक चलती रहेगी। लेकिन इन चीज़ों पे भी इल्ज़ाम लगाना, इन चीज़ों पे भी ये इनको गलत ठहराना, मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस की नीति है। क्योंकि कांग्रेस हार की है, कांग्रेस खाली हो चुका है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कभी ओबेसिटी का, एंटी ओबेसिटी का स्टंट करते हैं, अब वो फेल हुआ है। अब इन्होंने वोट के लिए वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसको जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छी तरीके से जवाब दिया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, सोनिया गांधी जब यहाँ बिहार की लाई, पहले उसका वोटर आईडी बना, उसके बाद उसकी सिटीजनशिप मिली। ये क्या चोरी नहीं है? देखिए, मिल जाएगा स्टेटहुड, मौजून वक्त पे है, मौजून वक्त पे मिल जाएगा। अभी सबसे 9 साल भी गुजर, मौजून वक्त तब होगा जब एक आखिरी मिलिटेंट, आखिरी दहशतगर्द भी जम्मू कश्मीर की ज़मीन से उसको जहन्नमदोज़ किया जाएगा, उसको मिटाया जाएगा। और सबसे इस वक्त जो सबसे हमारी जो लड़ाई है वो टेररिज्म के खिलाफ है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने वादे जो किए हैं, जो गारंटियाँ दिया, उन पे ध्यान दिए। स्टेटहुड के बगैर भी बहुत कुछ उनके लिए करने के लिए अगर वो करना चाहते हैं। और जहाँ तक ये सिग्नेचर कंपेनिंग है, आईनी कोई इसकी हैसियत नहीं है। फिर क्या वो धोखा था जब वो लोगों को कल तक चला रहे थे कि हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया? उसका मतलब है वो भी झूठ था। और आज ये सिग्नेचर कंपेनिंग है, आईनी हैसियत ही नहीं है इसकी। इससे कुछ होने वाला है ना, एंटी ओबेसिटी सेट से स्टेटहुड आने वाला है और ना इस सिग्नेचर कंपेनिंग जिसकी कोई आईनी हैसियत ना इससे आने वाला है। ये महज लोगों को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इससे कुछ हासिल होने वाला। स्टेटहुड मिल जाएगा जब मौजून वक्त होगा, स्टेटहुड मिल जाएगा। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पहलगाम अटैक के बाद 21 खूंखार दहशतगर्दों को मार गिराया गया, अभी उसके खिलाफ लड़ाई है। जब तक आखिरी दहशतगर्द यहाँ से ख़त्म नहीं होगा तब तक मौजूद वक्त। देखिए, आगा हादी साहब बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं, हम उनका एहतराम करें, रेस्पेक्ट करते हैं। और हमें मज़हब भी यही सिखाता है, हमें दीन भी यही सिखाता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हो, जो इमाम साहिबान हैं, उनका एहतराम करना, रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं बड़ी एहतराम के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ उनका नाम लेता हूँ। और उन लोगों को भी ये नसीहत है जिन लोगों ने उस पर लांछन लगाई है, उनको भी ये अपील करना चाहता हूँ, रिलीजियस लीडर्स है, सोच समझ कर इल्ज़ाम लगाइए। ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हम मुसलमान हैं और जो मुसलमानी के दावे कर रहे हैं हम मुसलमान हैं, उनको पहले देखना चाहिए कि इमाम की इज़्ज़त क्या होती है। गांदरबल पर थोड़ा सा बताइए, जो